अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ ज़रा, आप लोग देख रहे हैं ज़रा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। आज है वलीमे का दिन और वलीमे के दिन ना हम लोगों ने ना रात में प्लान कर लिया था कि आज ना सुबह सुबह जब हम वलीमे पे जाने से पहले ना सुबह सुबह नाना अबू का डेरा देखने जाएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग सुबह सुबह आज उठे हैं 6 बजे। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग रेडी हुए। यहाँ पे मुझे मामा से थोड़ी सी डांट पड़ी कि सारे जल्दी से रेडी हो जाते हैं, तुम नहीं जल्दी रेडी होती। मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और नाश्ता करने के लिए भाग गई। फिर यहाँ पे हम लोग ना निकले नाना अबू का डेरा देखने के लिए और रास्ते में इतना इंजॉय किया हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत देर के बाद आए थे ना, तो इतना हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे कि बस ना दिल चाह रहा था कि ये जो टाइम था ना ये यहीं पे रुक जाए और हमें वापस ना जाना पड़े। हम लोग नाना अबू के डेरे पे आते थे और इतने इतने दिन रहना और यहाँ पे इंजॉय करना। तो अब तो यहाँ पे आते हुए हमें सालों गुजर जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना आ नहीं पाते हैं। ये डेरा कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है और जब यहाँ पे कोई होता नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे आएँ। तो बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पे आना और कुछ देर के लिए। और जब भी आते हैं मतलब यहाँ से जाते हैं और फिर खाला लोगों के पास स्टे करते हैं, फिर वहाँ से इतना टाइम ही नहीं होता है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे कुछ आगे तो टाइम स्पेंड करें। अच्छा, हम लोग तो फिर हमारे तो नाना अबू का है और हम मेरी जो मामा है बहुत मिस करती हैं इन जगह को। अक्सर आपको मेरे व्लॉग में कोई ना कोई बातें बता रही होती हैं यहाँ की और बातें कर रही होती हैं मामा। जाहिर सी बात है उनका तो मेका घर था और अपना मेका घर जो होता है ना जहाँ पे हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कभी भी नहीं भूलता है। इतनी खूबसूरत ये जगह है, बिल्कुल जन्नत जैसी। ये तो बिल्कुल भी भूलती ही नहीं है। तो ये है नाना अबू का बाग था। नाना अबू शुरू से बेच दिया करते थे और अब तो खैर नाना अबू इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अब तो इन जगहों को मामू लोग संभालते हैं और उन्होंने भी ये बाग सेल किया हुआ है। और ये था आम का पौधा। यहाँ पे एक दफ़ा हम लोग गर्मियों में आए थे और काफ़ी ज़्यादा आम यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ आम तोड़े थे और वहाँ पे आम भी ज़्यादा सेल हुए थे जो गिरते थे, फिर वो मतलब थोड़ा बहुत हम लोग उनको इंजॉय करते थे। यहाँ पे हम लोगों ने तब आम की चटनी, हम लोगों ने कच्चे आम की चटनी इतनी ज़्यादा बनाई थी और ऊपर एक कोई ना ऐसा पौधा था जिसके ऊपर खट्टे लगे हुए थे और वो इतने ज़्यादा खट्टे थे, ऊपर से आम और ऊपर से हम लोगों ने वो बीच में खट्टे नहीं छोड़ लिया तो फिर हम सारे बीमार हो गए थे। तो इतने ज़्यादा फिर नाना अबू से फिर डांट पड़ी थी हमें। तो अब उनकी बातें हमें बहुत सारी याद हैं। तो यहाँ पे कुछ नाना अबू के नाम की और मामू लोगों ने यहाँ पे कुछ बकरियाँ रखी हुई हैं, कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं जिन्होंने ये बकरियाँ वगैरह और ये सारी ज़मीनें वगैरह संभालते हैं। और ये और थी एक ट्यूबवेल वाली साइड। यहाँ पे इस साइड पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि टाइम शॉर्ट था और फिर हम लोगों हमने घर के लिए भी निकलना था और जाके क्योंकि वापसी पे वलीमे की तैयारी करनी थी। यहाँ पे फिर हम लोग वापसी के लिए निकल चुके थे और इन खूबसूरत यादों को छोड़कर मामा भी इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग जब भी चक्कर लगेगा तो यहाँ पे मामा भी आएंगे और मामा के साथ मैं यहाँ पे आके एक लाइव व्लॉग करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे जब मैं लाइव व्लॉग नहीं कर पाई। तो डिटेल के साथ एक दफ़ा आऊँगी और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊँगी। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है और अगर नेक्स्ट ऐसा व्लॉग चाहिए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए जब कभी यहाँ पे गांव में मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल से रिकॉर्ड करूँगी। ये था हमारा मीठा टिवाना शहर। अगर कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे इस शहर को, तो यहाँ से हम लोग, ये था अड्डा जहाँ से हम लोग गुजर गए थे। हमारा रास्ते पे वापसी पे प्लान बना क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने गुजर के शादी वाले घर जाना था। तो रास्ते में खाला का घर था तो हमने सोचा कि खाला के घर से होते चलते हैं। तो फिर हम लोग खाला के घर आए तो यहाँ पे खाला लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया और फिर हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। तो यहाँ पे कुछ समोसे वगैरह मंगवाए थे। अच्छा, खाला के घर पे जब भी कभी कम टाइम के लिए हमारा चक्कर लगे ना तो खाला ये समोसे लाजमी हमें खिलाती हैं।
तो हमारे मीठा टिवाना शहर के ये जो समोसे हैं ना, ये हैं भी बहुत मज़े के। इतना अच्छा इनका टेस्ट होता है ना कि वाकई खाने को भी दिल करता है। समोसे ऐसे हैं कि ना मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, मुझे नहीं इतने पसंद हैं, लेकिन जब ये खाला लोग मंगवाते हैं ना तो मैं ये बहुत ही शौक़ से खाती हूँ और बहुत अच्छे समोसे मज़े के लगते हैं। और साथ में ये खाला ने बनाया हुआ था गाजर का हलवा, और साथ में गाजर का हलवा भी हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, तो बहुत मज़ा आया। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अच्छा, जब भी अपने खाला लोगों के पास जाएं और अपने रिलेटिव से मिलें, कज़नों से मिलें, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतनी सारी मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, और बहुत सारी हम लोग गपशप करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने रिलेटिव से मिलना और बातें करना। और हमारी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि हम लोग जब भी मिलते हैं ना तो हमारे पास टाइम कम होता है हमेशा, कि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम लोग साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करें आपस में। समोसे सर्व करने के बाद यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुकी थी और हम लोग साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने खाना सर्व करने के बाद इंजॉय किया, खाना खाया और बहुत सारा मज़ा आया। फिर उसके बाद कुछ हम लोगों ने यहाँ पे गपशप की। फिर खाला लोगों ने भी पीछे से शादी के लिए तैयार होकर आना था और हमने भी यहाँ पे तैयार होकर निकलना था शादी के लिए। हमें घर से बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि आप लोग अभी तक निकले नहीं हो। यहाँ पे सारे लोग रेडी हो गए हुए हैं, आप लोग अभी तक पहुँचे नहीं है। कि हम लोग जल्दी से घर पहुँचे और फिर रेडी हुए, और रेडी होने के बाद फिर से हम लोग निकल आए वलीमे के लिए। और यहाँ पे हम लोग फाइनली मैरिज हॉल में पहुँच गए। शादी वाले घर में मेरे लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि आसपास सारे होते थे और कंजस्टेड सी जगह थी, तो फिर इतनी कम जगह में ना सेपरेट से व्लॉग रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था। तो यहाँ पे मैं इसलिए फिर आप लोगों के लिए व्लॉग जो है बहुत कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ। यहाँ पे हमारी ये जो मार्केट थी ये भी शाहपुर सदर में। यहाँ पे एक दफ़ा मायरा खान का ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था और मैं वो याद कर रही थी कि यहाँ पे मायरा खान का ड्रामा रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पे अब फिर हम लोग दरिया जेहलम के पास था ये शाहपुर शहर, जहाँ पे हम लोग वलीमे के लिए आए थे और वलीमे की मार्केट थी। तो ये है हमारा दरिया जेहलम। यहाँ पे भी लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए और इंजॉय करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था। खैर हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की और आगे चलते गए। तो यहाँ पे हम लोग मैरिज हॉल में पहुँच चुके हुए थे। यहाँ पे जी हम लोग फाइनली मैरिज हॉल पहुँच चुके थे और आज के दिन का भी मैरिज हॉल काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी सारे लोगों से मिले और हेलो हाय की। यहाँ पे क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं जो आप लोगों को लाइफ में मिलते हैं और उनसे भी गपशप होती है और कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ उनके बारे में उनसे पूछते हैं। तो जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो फिर कुछ नए लोगों से भी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे हमारे खाने का टाइम हो चुका हुआ था और यहाँ पे सब हम लोग रशियन सैलड ले रहे थे। और रशियन सैलड तो हमेशा सबका फेवरेट होता है। और शादी का मेन्यू तो तकरीबन तीनों दिन सेम था, मेहंदी बारात और वलीमा का तकरीबन सेम ही खाना था। 1 डिश चल रही थी तो 1 डिश से ज़्यादा अलाउ नहीं था। खैर यहाँ पे भी टेबल पे खाना लगा था तो यहाँ पे भी बड़ा इजी और मज़े से हम लोगों ने खाना एंजॉय किया था। जो मुझे बुफे से लेना जाना पड़ता है ना खाना, मुझे वो सबसे मुश्किल काम लगता है शादी में खाना खाना। यहाँ पे हम लोगों वलीमा एंजॉय किया था और वलीमा का खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल चुके थे कि लड़की को हम लोगों ने लेके जाना था वापस घर पे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे लड़की के घर, और जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे लड़के वालों के घर जा रहे थे। लड़की का तो नया घर बना था ना, तो लड़के वालों के घर जा रहे थे। यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने नई फसल बोनी थी, तो नई फसल बोने के लिए यहाँ पे उन्होंने ना पुरानी फसल को ख़त्म करने के लिए कुछ आग वगैरह लगाई हुई थी। तो ये थी मेरी आज की पिक्चर्स और कुछ है मामा की पिक्चर्स। आज का मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।